हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3, जिसमें कहता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। तो हम लोग जानेंगे बल होता क्या है। बल एक प्रकार के खिंचाव या धक्का है, और इसकी परिभाषा हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। देखिए, किसी भी वस्तु में यहाँ 2 पॉइंट बहुत ही अच्छे आते हैं कि किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति एवं आकृति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। अब इस बात को हम समझेंगे कि उसकी स्थिति में परिवर्तन कैसे लाता है और लाने की कैसे चेष्टा करता है। जैसे कहीं पर कोई वस्तु रखी हुई है और उस पर हम धक्का लगाते हैं, क्या होता है, बॉडी उस जगह से खिसक जाते हैं, आगे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई गोली है, कांच की गोली है, और इस पर हमने बल लगाया, क्या होगा, फोर्स लगाने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगा। क्या हुई, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गई। यदि यहाँ पर कोई ईंट का एक टुकड़ा है और इस पर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं, तो क्या होता है, ईंट के टुकड़े 2 टुकड़ों में बट जाते हैं या कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो क्या हुआ, इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि बल वह भौतिक कारक है जो उसकी स्थिति और आकृति में परिवर्तन लाता है। अब देखते हैं लाने की चेष्टा कैसे करता है। कोई यहाँ पर भारी बॉडी रखा हुआ है, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी वस्तु है और इसको हम बल लगा रहे हैं। बल लगाने के बाद यह अपनी स्थिति से थोड़ा भी इसमें परिवर्तन इसका नहीं आता, आगे थोड़ा भी नहीं बढ़ता है। तो क्या होता है, सिर्फ लाने की चेष्टा करता है। हम हटाने की चेष्टा तो कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ से हट नहीं रहा है। तो क्या हो गया, बल तो लग रहा है, बल उसे हटाने की यानी उसे दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब आकृति में कैसे परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहा है, तो देखिए, जैसे बहुत बड़ा पत्थर है और उस पर हम छोटे से हथौड़े से प्रहार कर रहे हैं, पत्थर टूट नहीं रहा है लेकिन बल तो लग रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बल जो है उसकी आकृति और स्थिति में परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहा है। अब एक और पॉइंट आता है कि बल किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है। जैसे हम किसी बॉडी को यहाँ पर रखे हुए हैं और इस पर बल लगाते हैं, ये जो बॉल है क्या होती है, जो कोई बॉडी है ये गतिशील हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बल किसी वस्तु पर लग करके उसमें त्वरण उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए क्या कहता है कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। जैसे अब देखिएगा कि कोई बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं और उसको पीछे से धक्का लगा दीजिए, जिस दिशा में दौड़ रहे हैं उसी दिशा में, क्या होगा, बच्चे और तेजी से दौड़ना प्रारंभ कर देगा। या कोई गतिशील वस्तु आ रही है और जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हम थोड़ा सा और बल लगा देते हैं, क्या हो जाएगी, वस्तु की चाल बढ़ जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। या तो कोई गेंद आ रही है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके रास्ते पर एक अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, उसे रोकते हैं। तो बल लगा करके, बल लगाने से क्या होता है, गेंद रुक जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। बल या बलों का समूह किसी वस्तु की गति के दिशा में परिवर्तन ला सकता है। अब देखिए, कभी कभी आप क्रिकेटरों को देखते होंगे कि उधर से जो बॉलर होता है गेंद फेंकता है और बैट्समैन क्या करता है, उसमें हल्का बल लगा कर दिशा परिवर्तित कर देता है। बॉल इधर से आ रही है और इधर बैट्समैन फेंक दिया बल लगा कर, क्या हुआ, दिशा में परिवर्तन ला। देखिए हुए कभी कभी फुटबॉल खिलाड़ी होता है, उधर से दूसरे खिलाड़ी किक मारा और तब क्या करता है, प्रथम खिलाड़ी होते हैं वो क्या किया, बल लगा कर उसके दिशा को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बल या बल के समूह किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। अब तीसरा है, बल या बल के समूह किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, जैसे आप यहाँ पर पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो कोई ईंट का टुकड़ा है इस पर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं, क्या होता है, टुकड़े टूट जाते हैं, आकृति में परिवर्तन हो गई। ये कलम है और इसे हम जोर लगाएंगे, इस पर खूब बल लगाएंगे तो क्या होगा, अंततः ये टूट जाएगा। तो इसके क्या हो गया, आकृति में परिवर्तन हो गया। अब हम जानेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल, किसी वस्तु पर लगने वाले बल या बलों का समूह का परिणामी बल अगर शून्य हो तो उसे हम लोग संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल हमेशा जो होती है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं और परिमाण में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चे रस्सा कस्सी का खेल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे इधर की तरफ से खींच रहे हैं, कुछ बच्चे इधर की तरफ खींच रहे हैं और दोनों में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग संतुलित बल कहेंगे। ये दोनों क्या होंगे, विपरीत दिशा में बल लग रहा है और परिमाण में बराबर होते हैं।
बल के बारे में बात करेंगे तो बल यह एक भौतिक राशि है और यह सदिश राशि है। इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। अब हम लोग बात करेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल के कारण किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। असंतुलित बल जो होते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले बल या बलों के समूह का परिणामी यदि शून्य न हो तो एक असंतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल के कारण किसी भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब बल को दो वर्गों में बांटा गया है, स्पर्श बल और दूरी पर क्रिया बल। स्पर्श बल क्या होता है? तो जब किसी वस्तु पर बल भौतिक स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है तो इसे हम लोग स्पर्श बल कहते हैं। और दूरी पर क्रिया बल, जब कोई बल किसी वस्तु पर दूर से ही आरोपित हो जाते हैं तो उसे हम लोग दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। अब देखिए, स्पर्श बल के अंतर्गत अभिलंब बल, तनाव और घर्षण का अध्ययन किया जाता है, जबकि दूरी पर क्रिया बल के अंतर्गत गुरुत्व बल, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, और स्थिर चुंबकीय बल भी आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये अभिलंब बल क्या है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल अगर उसके सतह के लंबवत लगते हो तो उसे अभिलंब बल कहा जाता है। जैसे टेबल पर कोई बुक रखा हुआ है, किसी टेबल पर कोई बुक रखा हुआ है तो बुक द्वारा जो बल लगता है अभिलंबतः नीचे की ओर बल लगता है, जबकि टेबल द्वारा उस वस्तु पर जो बल लग रहा है ऊपर की ओर बल लग रहा है। तो इस तरीके के बल को हम लोग अभिलंब बल कहेंगे। दूसरा, तनाव। किसी वस्तु द्वारा डोरी पर लगे हुए बल को हम लोग तनाव कहते हैं। जैसे कभी कभी जब कुआं से पानी खींचा जाता है तो बाल्टी द्वारा डोरी पर जो उसके रस्सी पर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? तनाव कहलाता है। घर्षण की बात करें तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती या सरकती है तो दोनों सतहों के बीच आरोपित बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जो होता है यह एक विरोधी बल है, और घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। एक लोटनिक घर्षण होता है और दूसरा सर्पिल घर्षण होता है। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, एक लोटनिक घर्षण और एक सर्पिल घर्षण। देखिए, लोटनिक घर्षण क्या होता है और सर्पिल घर्षण क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो उन दोनों के वस्तुओं के सतहों के बीच उत्पन्न घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। जबकि एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर या फर्श पर सरकती है तो दोनों सतहों के बीच उत्पन्न विरोधी बल सर्पिल घर्षण कहलाता है। घर्षण बल लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं।